वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक हमारा बाबर है। वीडियोस थोड़ी स्लो आ रही है, उसके लिए सॉरी। एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखो, बिकॉज मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है तो फिर मन भी नहीं करता है करने का। सो आज का टॉपिक हम बाबर करेंगे। बाबर के बारे में जितनी डिटेलिंग इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आपके एसएससी एग्जामिनेशंस, देन फ्रॉम फॉर यूपीएससी, फॉर एनी शॉर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ बिहार और झारखंड और एनीथिंग। तो देखो, अगर बाबर की मैं बात करूँ तो ये मुग़ल रूलर थे जो कि चगताई ब्रांच ऑफ टुक से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब ये चगताई ब्रांच जो है, इसका नाम कहाँ से आया था? ये सेकंड सन जो थे गेंगिस खान, जिसको चंगेज़ खान भी बोला जाता है, जो कि सेंट्रल एशिया और तुर्किस्तान से, वहाँ पर से इसका नाम ये चगताई ब्रांच वर्ड जो है, चगताई वर्ड जो है ड्राइव हुआ है। इनका असली नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1494 में जब इनके फादर की डेथ हो गई थी, तब इन्होंने पहली बार फरगाना के थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठे थे ये, जून 1494 में। 1504 में फिर 1504 आया। 1504 में जब काबुल ये जीत गए, ठीक है, तब इन्होंने अपना जो एंसेस्ट्रल, जो इनको पहला टाइटल मिर्ज़ा दिया गया था, उसको छोड़ के इन्होंने एक नया टाइटल लिया जिसको कहा गया था पद शाह। ठीक है, पद शाह का टाइटल इन्होंने लिया। इंडिया में इनको इन्वेट करने के लिए इनविटेशन आलम खान ने दिया था, जो कि इब्राहिम लोदी के अंकल थे। बेसिकली इन्होंने इनविटेशन दिया था बाबर को कि आप आइए और इंडिया पे आक्रमण किए, क्योंकि ये अपना राइट क्लेम कर गए थे कि दिल्ली के थ्रोन पे, दिल्ली के तख्त पर उनका राइट है। ठीक है, 1524 एडी, वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ हिस्ट्री। पहली बार सुल्तान इब्राहिम लोदी और ये जो है हमारे दौलत खान, जो उस वक्त गवर्नर थे पंजाब के, इनके बीच में लड़ाई हुई, इनके बीच में फ्यूड हुआ। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी ने ऑर्डर किया कि दौलत खान को कि आप आइए हमसे मिलिए कैपिटल में, लेकिन दौलत खान ने वायलेट किया इनके ऑर्डर को और इन्होंने अपने बेटे, जिनका नाम था दिलावर खान, उसको बाबर के पास भेज दिया कि आप इब्राहिम लोदी को हटाइए थ्रोन से और आलम खान को राज गद्दी पे बैठाइए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुआ बाबर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी राणा संगा ने इन्विटेशन दिया था, ठीक है, इंडिया में आके आक्रमण करने के लिए। राणा सांगा कौन थे? ये थे किंग मेवाड़ के। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत पहली बार 1526 में हुआ। ठीक है, इनफैक्ट राणा सांगा के साथ भी इनका बाबर का बैटल हो गया था, पर पहला बैटल जो है 1526 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, ये मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन वाला लड़ाई था। यहीं से मुग़ल एम्पायर जो है वो फाउंड हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और बाबर के जीतने का मेजर कारण था वास्ट आर्टिलरी सीजन जो था, जो जिस तरीके से युद्ध में जो उन्होंने कैनन्स यूज़ किया था, वेपन्स यूज़ किया गया था, उसके कारण इब्राहिम लोदी की बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ होने के बाद भी बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी जो है वो हार गया। बाबर जीतने के बाद उसका उनके अंडर आ गया पूरा का पूरा दिल्ली एंड आगरा का एरिया, यानी पूरा दिल्ली एंड आगरा का एरिया जो है बाबर के कंट्रोल में आ गया। बाबर ने यूज़ किया था एक टेक्निक जिसको कहते हैं तुलुगमा टेक्निक, राइट। अब तुलुगमा टेक्निक क्या है? बेसिकली तुलुगमा टेक्निक बाबर ने इस्तेमाल किया था पानीपत के पहले युद्ध में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। यहाँ पे कैनन्स पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अब कुछ टाइटल्स की बात करते हैं। कलंदर और गाजी, कुछ दो इम्पॉर्टेंट टाइटल्स है जो बाबर ने लिया। कलंदर टाइटल उन्हें मिला था बिकॉज ऑफ हिज जेनरसिटी। जिहाद, जब बैटल ऑफ राणा, ऐसे टोल्ड राणा सांगा के साथ खानवा में जो बैटल हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा जो हुआ, तो उसमें राणा सांगा और बाबर दो पार्टीज थे। हारा कौन? ऑब्वियसली राणा सांगा हारा। जीता कौन? बाबर जीता। और इस जीत के बाद बाबर ने एज्यूम किया अपने लिए कि एक और टाइटल जो कि था गाजी। तो दो के टाइटल कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका कलंदर और दूसरा टाइटल जो इन्होंने एज्यूम किया था वो था गाजी। गाजी कहाँ पे? बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा के साथ। कलंदर बाबर की जेनरसिटी के लिए मिला था। 1528 में चंदेरी फोर्ट पे जो है ये जो राणा सांगा के जनरल थे मेदिनी राय, इनके साथ इनका फ़ाइट होना था। ठीक है, और जब बाबर चंदेरी फोर्ट पे पहुँचे तो
जो है मेदिनी रॉय हालांकि उस वॉर में मारे गए, लेकिन मेदिनी रॉय को बाबर ने नहीं मारा। एक्चुअली में मेदिनी रॉय को जब समझ में आया और उसके ट्रूप्स को जब समझ में आया कि अब जो है उनका मरना तय है, तो और इनको किसी और से, ठीक है, एक एनिमी से हारना मंजूर नहीं था, तो चंदेरी फोर्ट में, ठीक है, अपने ऑनर एंड प्राइड को सेफगार्ड बचाने के लिए आपस में इन लोगों ने एक दूसरे को मार दिया, और इनकी जो वुमेन थी, इनकी जो वाइफ्स थी, सिस्टर्स थी, इन्होंने जोहर परफॉर्म कर लिया। बाबर ने उसके बाद अफ़गान्स को बिहार और बंगाल में पुश कर दिया, राइट। बैटल ऑफ घाघरा, ये जो है लास्ट बैटल, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है स्टेट पीसेस में, व्हाट वाज द लास्ट बैटल विच वाज फोर्ट बाय बाबर, सो इट वाज बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। ये बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गए। तुजुके बाबरी की बात करते हैं। तुजुके बाबरी जो है बाबरनामा, मतलब तुजुके बाबरी ऑटोबायोग्राफी है, जिसको हिंदी में बाबरनामा के नाम से जाना गया था। टर्किश लैंग्वेज में, अब तुर्क थे तो टर्किश लैंग्वेज में होगी, है ना। तो इसमें इन्होंने 2 हिंदू एम्पायर के बारे में बात किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आता है कौन से दो में, इसमें मेवाड़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट विजयनगर एम्पायर के बारे में उन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। और इस विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे वो कौन थे, कृष्णदेव राय थे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार स्टेट पीसेस में पूछा जाता है, इनफैक्ट लास्ट बीपीएससी में भी 69th बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, इन्होंने इनके बारे में बोला था। एंड इसके अलावा बाबर के आर्मी चीफ का नाम था मीर बाकी, और मीर बाकी ने अयोध्या में बनाया था बाबरी मस्जिद, राइट। सो इतना जो है ये टॉपिक था बाबरनामा का। आई गेस 6 मिनट 53 सेकेंड्स में मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, और स्टार्टिंग में 1 मिनट तो ऐसे मैं कुछ बता भी रही थी, तो आई कैन से कि 5 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। एंड आई गारंटी यू नथिंग कैन बी मोर देन इनफ फॉर दिस बाबर टॉपिक में। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाबर का बेटा कौन था, बस आपको तो पता ही होगा, बाबर का बेटा हुमायूं था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम हुमायूं पढ़ेंगे, लेकिन जो ये आपका हुमायूं है ना, तो हुमायूं की टाइमलाइन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हुमायूं से ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी। सेकंड शेरशाह सूरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हुमायूं के टाइम टेलिंग में, क्योंकि फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम मुगल डायनेस्टी ख़त्म हो गया था एंड सूर डायनेस्टी आ गया था। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. So if you like the video, do subscribe to the channel so that I'll get the motivation to make more such meaningful videos for you. Thank you so much for watching.